हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं व्याकरण से उनको पढ़ते हैं, और साथ में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पर्यायवाची का लेके आई हूँ। आप इसे एक कैप्सूल समझें, पर्यायवाची का एक कैप्सूल खाना है आपको। फिर उसका साथ में मैंने स्लाइड के माध्यम से स्पष्टीकरण किया है, तो आप लास्ट तक देखें, इसलिए आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थानी शब्दावली के संदर्भ में ल्यूनो शब्द से आशय है। ल्यूनो शब्द से आशय क्या है? अब आपको पता है हिंदी रीट लेवल फर्स्ट हो और सेकंड हो, उसमें राजस्थानी शब्दावली से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। ये नया टॉपिक जुड़ा है तो आपको पता भी होगा। कृषि कार्य में प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण, विवाह में वधू पक्ष द्वारा आयोजित एक परंपरा, बिलोने से प्राप्त ताज़ा घी जिसे गर्म ना किया गया हो, ग्रामीण समारोह जो वर्षा प्रारंभ के समय मनाया जाता है। आपको पता है लूनो, हम कहते ना गाँवों में लूनो, बिलोने से प्राप्त ताज़ा घी जिसे गर्म ना किया गया हो। तो राइट आंसर फर्स्ट, थर्ड विकल्प। कारक के संबंध में असंगत कथन पहचानिए। कैसा कथन? असंगत, जो संगत नहीं है। आंतरिक आधार तथा बाह्य आधार अधिकरण के दो प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है। आंतरिक आधार और बाह्य आधार अधिकरण के दो प्रकार होते हैं। किस प्रकार से? आंतरिक जो आधार होता है वो होता है जैसे कि घर में सांप घुस गया, तो घर में सांप घुस गया, तो आपको पता है अधिकरण में पेपर आता है। तो अधिकरण दो प्रकार का हो गया, आंतरिक आधार और बाह्य आधार। तो आंतरिक में होगा अंदर, जैसे घर में सांप घुस गया, और बाह्य आधार छत पर बच्चे खेल रहे हैं, छत पर, तो छत के ऊपर बाह्य आधार। संबोधन कारक में संबोधित संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। संबोधन कारक में संबोधित संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, बिल्कुल गलत है, यही विकल्प गलत है। संबोधन कारक में जो संबोधित क्रियाएं होती है वो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। किस प्रकार से? मैंने लिखा बहन शब्द एक वचन है, अब मैंने लिखा इसको बहनों, बहनों, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, इसमें अनुस्वार नहीं आएगा, इसमें अनुस्वार नहीं आएगा, बहुवचन रूप में नहीं आएगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा बहनों। ओके, इसको ध्यान रखो हमेशा। संबोधित कारक में संबंधित संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती है, नहीं होती, इस प्रकार से आएगी बहनों, अनुसार नहीं आएगा, यही विकल्प गलत था इसमें। राइट आंसर तो ये वो है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग भूतकालिक वाक्य में किया जाता है, बिल्कुल सही है, कर्तरी वाच्य बन जाता है। कर्ता हमेशा कर्ता के साथ जब ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो क्रिया त्रिकालिक स्थिति में आती है और भूतकालिक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, सही है ये बिल्कुल। दान आदि भाव वाले वाक्यों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो संप्रदान कारक माना जाता है, बिल्कुल सही है। यदि दान दिया जा रहा हो, हमेशा के लिए दिया जा रहा हो, उसमें को विभक्ति का प्रयोग हो, राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, तो हमेशा के लिए दान है तो उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा विकल्प गलत। किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको पता है नाम धातु क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय से होता है, तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? मिठाई देखकर मेरा मन ललचा गया, राम ने सीता को अपना लिया, घोड़े अपने अस्तबल में हिनना रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उसका मन मयूर नाच उठा। तो ललचाना, लालच क्रिया से ललचाना बना है, ये तो है। अपनाना क्रिया से अपना बनाया है, ये भी है, और हिननाना क्रिया से बनाए हिननाना, ये भी है। तो तीनों ही जो विकल्प हैं ऊपर के वो नाम धातु क्रिया से निर्मित हैं, लेकिन चौथा विकल्प कहीं भी मन मयूर नाच उठा नॉर्मल साधारण क्रिया है, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गलत। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? जनता, दीमक, बटेर, जुगनू, मेमना, खटमल, मुनि, कथा, बालू, दोपहर, ये दोपहर बिल्कुल सही है, दोपहर, पूर्णिमा और सवा। जनता शब्द, यदि आप देखते हो जनता शब्द
संस्कृत में तो ये पुल्लिंग में होता है, लेकिन हिंदी में ये स्त्रीलिंग में होता है। तो इसमें सभी पुल्लिंग पूछे थे, तो ये गलत। मुनि शब्द पुल्लिंग है, लेकिन कथा हो रही थी, तो ये किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। ये ऑप्शन डिलीट। सभी पुल्लिंग पूछे। दोपहर हो गई, पूर्णिमा आ गई, सभा हो रही है, ये भी किस में? स्त्रीलिंग में, तो ये ऑप्शन डिलीट। जुगनू, मेमना और खटमल, ये नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये? नित्य पुल्लिंग शब्द, जुगनू, मेमना और खटमल। ये है ये क्वेश्चन आपके लिए मुहावरों से संबंधित। निम्न मुहावरों को उनके सही अर्थ में शुमेल कीजिए। कढ़ी का उबाल, अब आपको पता है कढ़ी में उबाल कितनी देर आता है? मामूली आता है कि नहीं आता? मामूली आता है, तो इसका होगा पहले में 4, मामूली जोश। अब आप देख लो पहले में 4 किस ऑप्शन में? तो फर्स्ट विकल्प में है नहीं, तो आप इसको तो काट ही दो, जिससे आपका माइंड इसमें ध्यान ही नहीं करे, इसको तो आप काट देना ऐसे। अब फर्स्ट जो क है उसका आंसर तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। आगे देखते हैं। एरा गहरा नत्थु गहरा, एरा गहरा नत्थु गहरा। चलो ये आपको नहीं आता, वैसे इसका अर्थ होता है तुच्छ या नगण्य व्यक्ति। गांठ बांधना, गांठ बांधना का अर्थ क्या होता है? किसी अच्छी तरह याद कर लेना। तो गां में दूसरा, गां में दूसरा, इन दोनों विकल्प में है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसको भी आप काट दो। ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना, तो एक इसमें है लास्ट के विकल्प में, तो ये राइट आंसर हो गया। तो बच्चों ये है एक क्वेश्चन में आपके लिए पर्यायवाची शब्द से लेके आई हूँ सूर्य का। इसके साथ मैं चारों ही विकल्प का आपके लिए एनालिसिस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके लिए स्पष्टीकरण भी किया है, जिससे आपके ये चारों ही विकल्प के जो पर्यायवाची हैं, किस किस के ये पर्यायवाची हैं, वो भी क्लियर हो सकें। सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो हमारा जो हिंदी का शब्दकोश है वो ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन में पढ़ के बैठ गए तो हमें याद हो गया। धीरे धीरे करके हम इसको याद करेंगे एक एक शब्द को। सूर्य के पर्यायवाची हैं, सारे के सारे बताने हैं। मित्र, शीघ्र है, तरणी और पूषा, शूर, सविता और बीची, मार्तंड, आदित्य और इंदिवर, दिनेश, भास्कर और अर्णव। अब देखो इसमें एक एक विकल्प को आप काट दो। अर्णव समुद्र का होता है, सूर्य का नहीं होता, तो अर्णव किसका है? समुद्र का, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ। इंदिवार किसका होता है? इंदिवार होता है कमल का, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ। बीची किसका होता है? बीची होता है लहर का, ये ऑप्शन डिलीट हुआ। तो बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट विकल्प। ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। मित्र, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, यदि मैं मित्र को मित्रम कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ? मित्रम, तो ये किस में चला जाएगा? ये नपुंसकलिंग में होगा, तो ये होगा मित्र के लिए प्रयुक्त। और जब मैंने इसको पुल्लिंग ही लिखा, मित्र लिखा, तो ये किस में जाता है? सूर्य में। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा संस्कृत में। शीघ्र गए, शीघ्र ही गमन करने वाला भी बोलते हैं इसको। तरणी, यदि तरणी में बड़ी आती तो वो बन जाती नाव, इसको तो हम बोलते हैं नाव। क्या बोलते हैं? नाव। लेकिन तरणी ये शब्द किसका है? सूर्य का। और पूषा भी इसको बोलते हैं। प्राचीन जो सभ्यता थी उसमें सूर्य को पूषा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पूषा। जैसे गग्गर नदी को सरस्वती या द्वशती नदी बोला जाता था, उसी प्रकार से व्यास को पिपासा बोला जाता था। वैदिक काल में नदियों को व्यास को पिपासा, इस प्रकार से, तो पूषा वैदिक काल में इसको बोला जाता था। तो इसका हम देखो, मैंने इसमें स्पष्टीकरण भी किया है, जिससे आपका एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। विकल्प ए में प्रयुक्त सभी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो सूर्य के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? शूर भी हो सकता है, शूर किसको बोलते हैं? सूर्य को। सविता भी सूर्य को ही बोलते हैं। मारतंड भी हम सूर्य को बोलते हैं। आदित्य, अतिथि धन ये से बनता है आदित्य। ये क्वेश्चन BSTC में पूछा गया था कि आदित्य शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो अतिथि में ये प्रत्यय के योग से आदित्य शब्द का निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जो भगवान थे वो अतिथि के पुत्र थे। दिनेश, दिन धन ईश, दिन को करने वाले। भास्कर, भा माने होता है चमक और कर माने करने वाले। दिनकर भी बोलते हैं इसे, रवि भी बोलते हैं।
अर्क भी बोलते हैं, ऐसे याद रख लेना। अर्क मतलब सूर्य को हम अर्क देते हैं कि नहीं देते जल से, वही। भानु भी बोलते हैं इसे। प्रभाकर भी बोलते हैं, प्रभा मतलब चमक, कर माने करने वाला। ओके, तो ये एक्स्ट्रा पर्यायवाची आपको याद रख लेने हैं। ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य भी बोलते हैं इसे, सविता भी बोलते हैं, मार्तंड भी बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं, दिनेश, भास्कर, दिनकर, रवि, अर्क, भानु और प्रभाकर। अब जो इसमें विकल्प बी था, विकल्प जो बी था, ये किसका पर्यायवाची था, इसको बताती हूँ मैं। ये लहर के पर्यायवाची, बीची विकल्प में बीची लहर का पार्यप है। तो लहर के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे उनको भी आप साथ में याद कर सकते हो। ऊर्मी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं लहर को ऊर्मी। तरंग भी बोलते हैं, लहरी भी बोलते हैं, हिलोर भी बोलते हैं और हिल्लोल भी बोलते हैं। अब इसमें विकल्प जो सी था, इसमें इंदिवर था, मैंने आपको बताया था ये कमल का था। तो कमल के अन्य पर्यायवाची भी देखते हैं। तो विकल्प से इंदिवर कमल का पार्यव है। किसका पार्यव था ये, कमल का पार्यव है। तो कमल के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं। राजीव नयन, आपने पढ़ा होगा राम के जो नयन थे वो कमल थे दो, उनकी जो माँ थी उन्हें राजीव नयन बोलती थी। तो राजीव का क्या होगा, कमल। अरविंद भी इसी को बोलते हैं। ननिल बहुत अच्छा शब्द है ये। उत्पल इसी को बोलते हैं उत्पल, और उपल होता वो पत्थर को। पुंडरीक, शतदल, इसके हजारों दल होते हैं, खिले जाता है ना फूल कमल का, जो हजारों दल बन जाते हैं इसके। पदम भी बोलते हैं इसको। पंकज भी बोलते हैं, पंक माने कीचड़ और जय माने जन्म लेने वाला। कुमुद भी बोलते हैं इसको। श्री बोलते हैं लक्ष्मी, और पर्ण माने पता जो लक्ष्मी बैठी है ना, जिस पत्ते पे बैठी है वो कमल के फूल पर ही है, तो श्री पर्ण। ध्यान रखें, जल के पार्यव के साथ जय प्रत्यय को जोड़ने पर कमल का पार्यव बन जाता है। देखो इसमें सब में जय है, पंकज हुआ, आगे बताऊंगी इसको। इसी प्रकार से धी प्रत्यय को जोड़ने पर समुद्र का, और दय प्रत्यय को जोड़ने पर बादल का पार्यव बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपने जय प्रत्यय जोड़ा पीछे, जैसे कि पंकज, तो ये जल कमल का बन जाएगा। धी प्रत्यय का मतलब होता है देने, ग्रहण करने वाला, धारण करने वाला। धी का मतलब धारण करने वाला, वो समुद्र का बन जाएगा। और बादल का अर्थ होता है देने वाला, तो दे आएगा तो वो किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा बादल का पर्यायवाची। देखो किस प्रकार से इधर दिया गया है इसमें कमल के अन्य पर्यायवाची। देखो इसमें जय 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 जय, सब में जय है, तो वो किसका होगा, कमल का पर्यायवाची होगा। जलज, सरोज, सरह प्लस जय विसर्ग संधि, सर माने तालाब में जन्म लेने वाला। बारी बोलते हैं पानी को, जय माने जन्म लेने वाला, बारिश। अम्बु भी पानी को बोलते हैं, अम्बु माने जल में, जय माने जन्म लेने वाला, अम्बुज। तयोजय, तयो भी पानी को बोलते हैं, तयो में जल में जन्म लेने वाला। सरसी तालाब को बोलते हैं, जय माने जन्म लेने वाला। अब्ज और नीरज, नीर भी हम जल को बोलते हैं। और अप धन जैसे बना है अब्ज, व्यंजन संधि हो गई। ये भी किसका है, कमल का पर्यायवाची। समुद्र के पार्यव, समुद्र में मैंने अभी आपको बताया धी माने धारण करने वाला, तो जल को धारण कौन करता है, समुद्र। तो अम्बुधि, अम्बनिधि, अम्भोधि, अबधि, जलधि, उदधि, क्षीरधि, तयोनिधि, अर्डव, वेरी मोस्ट, सलिलेश, लबड़ालय, ये भी है। रत्नाकर भी है, रत्नों का खजाना है। समुद्र में आपको पता है ना सीप वगैरह मिलते हैं। ऊर्मी माला भी है ये, और सिंधु भी है। बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, बादल, दे माने देने वाला, जलद, नीरद। आप जल के साथ में दे जोड़ा तो बादल, जल के साथ में जय जोड़ा तो कमल, जल के साथ में धी जोड़ा तो समुद्र। बारिद, अम्बुद, पयोद, जलधर, धाराधर, घटा, घन, मेघ। आप ध्यान रखना ये तो मेघ है, और यदि मैंने लिख दिया मेधो, अश्वमेघ, यज्ञ, मेध, ये होगा, ये किसका हो जाएगा, यज्ञ का पर्यायवाची। मेध, जीमूत और बलाहक, ये वेरी मोस्ट है, जीमूत और बलाहक। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, बादल के। आई होप
आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें पर्यायवाची का दिया था, उसका मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको समझा दिया है कि बीची के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, इंदिवर के और अर्डप के। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अब सेकंड ग्रेड की भी विज्ञप्ति आ चुकी है, अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई तक चलेंगे, तो आप लोग भी भर देना यदि आपके पास योग्यता है तो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।